नमस्कार दोस्तों, STN न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको दिखाएंगे कि इस बार महाओपनी पोल यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और कौन आगे चल रहा है। एक एक सीट के बारे में पूरा का पूरा महाओपनी पोल दिखाएंगे। वहीं ABP न्यूज़, आज तक और जी न्यूज़ और फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिल रही है ये भी आपको दिखाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वहीं वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किसकी सबसे ज़्यादा सीट मिल रही है। दोस्तों, हमारे अनुसार यहाँ पर बीजेपी अपना परचम लहराती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर 300 से प्लस सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं मोदी की लहर इस बार फिर काम आ रही है। 20 साल का रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटेगा, क्योंकि 20 साल में अभी तक दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। हम आपको एक एक सीट का महाओपनी पोल दिखाने के लिए ले चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हैं अयोध्या। ये राम मंदिर से जुड़ी हुई, हिंदुत्व के बारे में भी जुड़ी हुई सीट है। यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 में से 5 ही बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, उसके बाद में ले चलते हैं आपको संभल में 4 सीटें हैं। 4 में से 1 बीजेपी और 3 SP और बाकी को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, उसके बाद में आपको ले चलते हैं बरेली में 9 सीटें। 9 में से 4 बीजेपी, 2 SP, 2 BSP और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद में आपको ले चलते हैं अम्बेडकर में 5 सीटें हैं। 5 में से 3 बीजेपी, 2 SP और बाकी को 0-0 सीट मिल रही है। इस बार यहाँ पर योगी बाबा एक बार फिर से अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में 7 सीटें। 7 में से 5 बीजेपी, 1 SP और 1 BSP को मिल रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यूपी में इस बार कांग्रेस 0-0 लाती दिखाई दे रही है। वहीं लखीमपुर में 8 सीटों में से 5 बीजेपी, 2 SP और 1 ही कांग्रेस को सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, उसके बाद में आपको ले चलते हैं दोस्तों बहराइच में 7 सीटें हैं। 7 में से 5 बीजेपी, 1 SP और 1 कांग्रेस। BSP का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों, यहीं देखिए कि BSP को 0-0 सीट। वहीं आपको ले चलते हैं उन्नाव में 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी की झोली में जा रही है। दोस्तों, बाकी को 0-0 सीट मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद में है मुरादाबाद में 6 सीटें हैं। 6 में से 2 बीजेपी और 2 SP, 1 BSP और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। दोस्तों, वहीं हरदोई में 8 सीटें हैं। 5 बीजेपी, 2 SP, 1 BSP। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों, 0-0 के साथ में कांग्रेस इस बार बहुत पीछे रह गई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं। 9 में से 5 बीजेपी, 3 SP, 1 BSP और कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद में है फतेहपुर में 6 सीटें हैं। 6 में से 2 बीजेपी, 2 SP, 1 BSP और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद में आपको ले चलते हैं रायबरेली में 6 सीटें हैं। 6 में से 3 बीजेपी, 1 SP, 1 BSP और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। दोस्तों, वहीं आपको ले चलते हैं गाजीपुर में 7 सीटें हैं। 7 में से 4 बीजेपी, 2 SP और BSP का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस बार कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। दोस्तों, और बीजेपी सबसे आगे। कुशीनगर में 7 सीटें हैं। 7 में से 5 बीजेपी, 1 SP और 1 BSP और कांग्रेस को 0-0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, उसके बाद में है सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं। 5 में से 3 यहाँ पर SP को और 2 बीजेपी को सीट मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मुस्लिम नगर है इसलिए। और उसके बाद में ले चलते हैं आपको बलिया में बीजेपी को 4 और SP को 2, BSP को 1 सीट और कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद में ले चलते हैं सहारनपुर में 7 सीटें हैं। 7 में से 4 बीजेपी, 3 SP और बाकी को 0-0 सीट मिल रही है। दोस्तों, वहीं कानपुर नगर में 10 सीटें हैं। 10 में से 8 बीजेपी और 1 SP और 1 BSP को सीट मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व के राज दिखाई दे रहा है। वहीं आपको ले चलते हैं बिजनौर में 8 सीटें हैं। 5 बीजेपी, 1 SP, 1 BSP और 1 कांग्रेस को सीट मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद में ले चलते हैं प्रतापगढ़ में 7 सीटें हैं। 7 में से 5 बीजेपी, 2 SP, बाकी को 0-0 सीट मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस बहुत पीछे
उसके बाद में ले चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में 9 सीटें हैं, 9 में से 6 बीजेपी, 2 एसपी और एक ही कांग्रेस को सीट मिल रही है, बीएसपी को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। उसके बाद में आपको ले चलते हैं वाराणसी। वाराणसी में 8 सीटें हैं, 8 में से 8 ही पूरी की पूरी मोदी सरकार के नाम पर जा रही है बीजेपी को, और बाकी को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। उसके बाद में है बाराबंकी। बाराबंकी में 6 सीटें हैं, 6 में से 4 बीजेपी, 2 एसपी और बीएसपी और कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। उसके बाद में है सीतापुर। सीतापुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 8 बीजेपी और 1 एसपी, बाकी को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। उसके बाद में आपको ले चलते हैं अगला औरैया। औरैया में 3 सीटें हैं, 3 की 3 बीजेपी को ही मिल रही है दोस्तों, बाकी को 0-0 सीट। इस बार अखिलेश जी बहुत बुरी तरह से हारते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको एटा की 4 सीटों के बारे में दिखाते हैं, 2 बीजेपी और 2 अखिलेश यादव को, और मायावती को 0 और कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। वहीं जालौन में 3 सीटें हैं, 3 में से 3 ही बीजेपी को जा रही है, बाकी को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं गोड़ा में 7 सीटें हैं, 7 में से 6 बीजेपी और 1 एसपी और बाकी को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। और मायावती भी इस बार 0-0 के साथ में पीछे हैं। वहीं बागपत में 3 सीटें हैं, 3 में से 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी। कांग्रेस को कुछ भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। उसके बाद में ले चलते हैं गोरखपुर। ये मोदी का गढ़ है, यहाँ पर 9 सीटें हैं, 9 की 9 योगी को मिल रही है, बीजेपी को 9 सीटें, बाकी को 0-0 सीट मिल रही है। उसके बाद में है आजमगढ़। यहाँ पर योगी पीछे रह रही है क्योंकि यह अखिलेश यादव का गढ़ है। यहाँ पर 9 सीटें अखिलेश यादव को मिल रही है, 1 सीट बीजेपी को और बाकी को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। प्रयागराज में 12 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी और 1 एसपी, बाकी को 0-0 सीट मिल रही है दोस्तों। हमसे जुड़े रहिए, हम आपको एक एक सीट का विश्लेषण दिखाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।